वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और गेट का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 2015 में पूछा गया था सेट 3 में 2 मार्क्स का। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ऑर्थोगोनल टर्निंग हो रही है किसी माइल्ड स्टील ट्यूब की। टर्निंग में क्या करते हैं, डायमीटर अपन लोग डिक्रीज करते हैं इसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की। अब टूल का रेक एंगल कितना है, ये जो टूल सिलेक्ट किया है उसमें 10 डिग्री है। मींस लिखते चले साथ में, अल्फा इज इक्वल टू कितना, 10 डिग्री। उसके बाद फीड जो है, अब इसमें देखिए फीड जो है पर रेवोल्यूशन में है, तो मींस ये फीड वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, एक्चुअल में फीड दिया है कितना, 0.14 पर रिवॉल्यूशन ऑफ द। उसमें क्या बोला है, चिप थिकनेस टू बी प्रोड्यूस, चिपनेस, चिप जो है उसकी थिकनेस कितनी प्रोड्यूस हो रही है, टीसी इज इक्वल टू 0.28 तो निकालना है के लिए बोला है हमसे शेयर एंगल निकालिए और उसके बाद शेयर स्ट्रेन निकालिए। तो दो चीज निकालने के लिए अपने को बोला है। तो शेयर एंगल निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, जो चीज निकालना है उसके फॉर्मूले पे जाइए अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है तो। आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। अल्फा दिया है, आर क्या होता है, टी बाय टीसी, टीसी भी दिया है। अब टी, टी अब किसकी बात हो रही है, ऑर्थोगोनल टर्निंग की। टर्निंग में टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ साइन लैम्डा। लैम्डा ऑर्थोगोनल है तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 90। लैम्डा इज इक्वल टू 90, ऑर्थोगोनल है तो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ। एफ कितना दिया है, तो टी इज इक्वल टू 0.14 और टीसी कितना है 0.28। तो आर कितना आ गया 0.14 अपॉन 0.28 इज इक्वल टू 0.5। देखिए चेक करने का भी एक तरीका है, मैंने आपको बताया था आर जो होगा हमेशा लेस देन 1 होगा, तो आपका आर यदि लेस देन 1 है तो मैंने आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। उसके बाद आर इज इक्वल टू 0.5 आ गया, कुछ नहीं वैल्यू पुट करो, tan फाइव इज इक्वल टू कितना, आर 0.5 कॉस कितना 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.5 साइन 10 डिग्री। उसके बाद तो tan फाइव इज इक्वल टू कितना आया, फाइव इज इक्वल टू कितना आया 28.33 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शंस दिए हैं उसमें जो शेयर एंगल दिया है वो किस में दिया है, मिनट्स में दिया है, पॉइंट में नहीं दिया है। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई भी डिग्री पॉइंट में जा रही है तो डिग्रीज को अपन लोग एंगल को मिनट्स और सेकंड के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 55.40 डिग्री है, अगर इसको मिनट में चेंज करना है तो 55 को तो एज इट इज रहने दीजिए, पॉइंट के पास जो टर्म है अपने को पता है एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में फर्दर कितने 60 सेकेंड्स। तो अब इसको पॉइंट के बाद जो है ना उसको आप मान लीजिए ये आवर का पूरा टर्म है, अब इस वाले टर्म को अपने को क्या करना है, मिनट में चेंज करना है। तो 0.40 को आवर है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी टर्म आएगा तो उसको अपन लोग लिख देंगे 55, क्या लिखेंगे 55 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 24 2.4, तो 2.40 मिनट, 2.40 मिनट आ गया। अब 2.40 मिनट जो है ना इसको 55 डिग्री 2 मिनट और 40 जो 0.40 मिनट है ना, तो 0.40 को अलग से अपन लोग क्या करेंगे, अलग से क्या करेंगे, वापस से उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, सेकेंड वाला टर्म मिल जाएगा। इस तरह से अपन लोग किसी भी डिग्रीज को सेकेंड में चेंज करते हैं, मिनट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 28.33 है, तो 0 पॉइंट के बाद वाला जो टर्म है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लगभग 20 मिनट्स आएगा, 19.9 समथिंग आता है, 20 मिनट्स ले लेते हैं। तो अपना आंसर फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 डिग्री 20 मिनट्स। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन, ये जनरल कन्वर्जन जो है वो आने चाहिए, अगर नहीं आएगा तो आपका सब कुछ आते हुए भी आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद इसमें क्या पूछा है, शेयर स्ट्रेन भी पूछा है। तो शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, कितना था, कॉट
फाइव प्लस 10 फाइव माइनस अल्फा इतना बताया था। तो शेयर स्ट्रेन कॉट फाइव कितना आ गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे वो मिनट वाली नहीं, वो यही वाली पुट करनी होगी आपको। 28.33 डिग्री प्लस 10, 28.33 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.33 डिग्री हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो शेयर स्ट्रेन अपना आ जाएगा लगभग 2.185, इसको अपन लोग कह सकते हैं 2.19 शेयर स्ट्रेन। तो आपका फाई आया कितना 28 डिग्री 20 मिनट्स और शेयर स्ट्रेन आया 2.19। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। याद रखिएगा जो डिग्रीज है पॉइंट के बाद अगर डिग्री को अपने को मिनट में चेंज करना है 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो टर्म आएगा वो मिनट में आएगा। और यदि जो टर्म आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है तो मीन्स इसको अगर आपको फर्दर सेकंड में चेंज करना है तो मिनट वाला जो टर्म पॉइंट में है, पॉइंट के बाद वाले टर्म को आप वापस से 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड वाला टर्म मिल जाएगा। अब एक बात ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए 53 डिग्री 60 मिनट और उसके बाद 20 सेकेंड्स आपको दिया है तो 53 डिग्री। अब इसको मान लीजिए आपको बोल रहा है डिग्रीज में चेंज करने का, तो अपन लोग क्या कर रहे थे, जो टर्म आ रहा था उसको 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो डिग्री के बाद वाला जो टर्म होगा आप क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, 60/60 करें तो कितना आ गया 1। ठीक है, तो उसके बाद 20 अपॉन किससे, अब यहाँ वाला ये वाला टर्म क्या है, सेकंड वाला टर्म है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 3600 से, क्योंकि अपन ने डिग्री में ही चेंज करना है और ये सेकंड है। 3600 से डिवाइड करेंगे तो जो टर्म आया मान लो x आया, तो अब अपना आंसर क्या हो जाएगा 53 डिग्री प्लस ये वाला टर्म जो है +1 प्लस ये x, इनको सबको जोड़ के लिखेंगे तो जो भी टर्म आएगा वो अपना क्या हो जाएगा फाइनल डिग्री में आंसर हो जाएगा। आई होप कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा और ये न्यूमेरिकल आपको तो बहुत इजी था, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ एक कन्वर्जन एक नई चीज आ गई थी। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।